नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों से माफी मांगी और मई 2023 से अब तक राज्य में हुई जातीय हिंसा के लिए खेद जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मुझे अफसोस है और मैं राज्य की जनता से कहना चाहता हूं कि पिछले 3 मई से आज तक जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं राज्य की जनता से माफी मांगना चाहता हूं। हमें अब पिछली गलतियों को भूलना होगा और एक शांतिपूर्ण मणिपुर, एक समृद्ध मणिपुर के लिए एक नया जीवन शुरू करना होगा। दरअसल बीरेन सिंह के विरोध में उनके अपने विधायक तलवारें खींच चुके हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की नाकामी से परेशान कुछ बीजेपी विधायकों ने पार्टी से बगावत की और आला कमान को एक पत्र लिखा था। बीजेपी विधायकों का समूह बीरेन सिंह को हटाने की मांग को लेकर कम से कम आधा दर्जन बार दिल्ली में डेरा डाल चुका है। शायद बीरेन सिंह इन्हें शांत करने के लिए सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं। कांग्रेस ने भी मणिपुर हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी को बार बार चिताया है कि वो बीरेन सिंह को हटा दें। कांग्रेस ने पीएम मोदी से कहा कि वो मणिपुर का दौरा करके जनता के जख्मों पर मरहम लगाएं। सवाल ये है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हालात को सामान्य बनाने के लिए क्या पहल करेगी? क्या पीएम मोदी मणिपुर जाकर हालात का जायजा लेंगे? विपक्ष क्या सहयोग की भूमिका निभाएगा? मैतेई और कुकी में कैसे रिश्ते बहाल होंगे? तो सरकार हालात को सामान्य बनाने के लिए क्या यह पहल करती हुई नजर आ रही है और क्या इसके मतलब हो सकते हैं? इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर मणिपुर इतने लंबे अरसे से जलता रहा है और उसके इतने अरसे के बाद वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह माफी मांग रहे हैं। और यह क्या इसलिए है क्योंकि वहां के लोकल बीजेपी जो विधायक हैं मणिपुर के, क्या उनका दबाव बढ़ता जा रहा था जिसके लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? एन बीरेन सिंह ने कहा है कि अब मुझे उम्मीद है कि नए साल 2025 के साथ राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाल हो जाएगी। मैं राज्य के सभी समुदायों से अपील करता हूं कि जो भी हुआ सो हुआ। हमें अब पिछली गलतियों को भूलना होगा और एक शांतिपूर्ण मणिपुर, एक समृद्ध मणिपुर के लिए एक नया जीवन शुरू करना होगा। बीरेन सिंह के इस माफीनामे के बाद बीजेपी की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन बीजेपी को यह बताना होगा कि देश विदेश में एन बीरेन सिंह जिस तरह से मणिपुर हिंसा के लिए बदनाम हुए, क्या वो अब भी उनको कुर्सी पर बैठाए रखेगी? मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की नाकामी से परेशान कुछ बीजेपी विधायकों ने पार्टी से बगावत की और आला कमान को पत्र लिखा था, लेकिन बीजेपी आला कमान ने विधायकों के बगावत की परवाह नहीं की। मणिपुर के 19 बीजेपी विधायकों ने विद्रोह करते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा था। काफी दिनों से मणिपुर के बीजेपी विधायकों का समूह बीरेन सिंह को हटाने की मांग को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा वक्त दिल्ली में डेरा डाल चुका है। नाराज विधायकों में स्पीकर सत्यव्रत, मंत्री विश्वजीत और वाई खेमचंद के अलावा भी कई हैं। और अब इस पूरे हालात को कैसे देखा जाए? क्या मणिपुर के हालात फिर से सामान्य होंगे सिर्फ इस माफी मांग लेने से? ये गौर करने वाली चीज है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अविरल मलिक साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर मलिक साहब, आप ही के पास आते हुए और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिरकार ये बहुत लंबे अरसे से मणिपुर अशांत है, मणिपुर जल रहा है। इस मोमेंट पर आकर इतनी देर के बाद वहां के मौजूदा सीएम का सार्वजनिक माफी मांगना क्या इशारा करता है? और क्या सिर्फ एक माफी मांग लेने से वो पुराने सारे चैप्टर्स बंद हो जाएंगे? साथ ही विधायकों की नाराजगी भी क्या थम जाएगी?
आखिर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर आप इतने डटे हुए क्यों हैं? क्या इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं आपके पास, मलिक साहब? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और मणिपुर का, जहां तक विषय मणिपुर का जो मामला है बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस देश में मौजूद हैं जो इस विषय को राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, इस विषय पे राजनीति खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। मैं उन सभी राजनीतिक दलों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, लेकिन उसके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से, कि इस प्रकार से कम इस सेंसिटिव इशू पर, इस मामले पर, गंभीर मामले पर राजनीतिकरण ना करें, इस पर राजनीति का खेल ना खेलें, और बहुत से मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए। कम से कम इन्हें इंसानियत, धर्म का पालन करना चाहिए, मानवता का पालन करना चाहिए। लेकिन जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है और किसी भी प्रकार से वायलेंस को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जो भी आवश्यक कदम होगा उठाना, वो निश्चित रूप से उठाया जाता है। मलिक साहब, हर बार ये कहा जाता है और उसके कुछ दरमियान के बाद, कुछ समय के बाद फिर से वायलेंस एरप्ट होता है और फिर ये कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि हाउ लॉन्ग, कितने दिनों तक ये लास्ट करेगा, और आखिर इतनी देर क्यों लगा दी बीरेन सिंह साहब ने माफी मांगते मांगते? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झुककर चलने वाली पार्टी है। हम अहंकारी लोग कतई भी नहीं है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, विपक्ष के दल के लोग हैं। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है, और इसी स्टैंड के तहत भारतीय जनता पार्टी चलती है कि किसी भी प्रकार से वायलेंस को प्रमोट नहीं होने दिया जाएगा, वायलेंस को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, और उसी प्रकार से देश चलना चाहिए, और निश्चित रूप से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं। जी ठीक है, कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, देखिए, अब बात निकल कर आई है तो अब दूर तलक क्या जाएगी? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपको लगता है कि बीरेन सिंह साहब ने इतने अरसे के बाद सिर्फ उनका मन कचोटा और उन्होंने माफी मांग ली, जिस ओर आप इशारा करें, या कहीं वहां के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के कितने ही विधायक हैं, नहीं भी तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 19 विधायक तो वहीं से हैं जो उनके मुख्यमंत्री बने रहने के खिलाफ है, तो क्या ये माफी उनके मन को और उनके जो गुस्से है उसको ठंडा करने के लिए दिया गया है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि देश में हजारों चोर ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य की माफी मांग चुके हैं। तो क्या ऐसे देश के कानूनी सिस्टम में या देश के सरकार ने उन्हें माफ कर दिया? ऐसे बहुत से हत्यारे भी हैं, डाकू भी हैं जो माफी मांग चुके हैं, लेकिन क्या उन्हें माफी मिली है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या क्राइम करके माफी मांग लेना उसे हम ये कह सकते हैं कि हम माफ कर दिया जाना चाहिए? नहीं। देश की अदालत भी यही कहती है, देश का संविधान भी कहता है, और जो कुदरत का कानून है वो भी यही कहता है कि हर आदमी को उसके किए की सजा मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में अगर देश की जनता को ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ शासन और प्रशासन की मिलीभगत से दंगे हुए और जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया, और तो उस परिस्थिति में इनकी क्या सजा होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या तय होना चाहिए। दूसरी चीज, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो बीजेपी हाईकमान तक को धमकी दे दी थी कि भाई सीएम बदलने की गलती मत करना, मतलब कोशिश भी मत करना, सफल नहीं हो गया क्योंकि विधायक मेरे साथ हैं। तो हमने तो केंद्र सरकार से बार बार ये कहा कि 1.5 साल से ऊपर हो गया वहाँ लगातार बलात्कार, हत्याएं, आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है, बर्मा के रास्ते चाइनीज हथियार मणिपुर में आ रहे हैं। तो इन सब हालात के चलते वहाँ पर केंद्र का शासन लागू करना चाहिए, और केंद्र का शासन लागू करने के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कानून व्यवस्था जब केंद्र के हाथ में होगी तो वहाँ शायद ये गुंडागर्दी, ये जुल्म और सितम जनता के ऊपर रुक सके। ठीक, तो इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है, भाजपा की हाईकमान जिम्मेवार है, मोदी जी जिम्मेवार है, जो 1.5 साल से वहाँ आग लग रही है, एक बार भी वहाँ नहीं गए, जबकि बाहर की कंट्रीज घूमने से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। तो ये उनका नैतिक दायित्व था जिसमें वो फेल रहे हैं, राज्य सरकार भी फेल रही है, और इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए,
और इनके कुकर्मों का हिसाब इनसे लिया जाना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, एक सवाल लगातार आपसे पूछा जा रहा है और शायद पूछा जाता रहेगा जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं कि आखिर इस चीज़ों के लिए जवाबदेह कौन है, कौन जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है, आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस के तरफ से चूक है, या फिर आपको लगता है जो सरकार के मुखिया वहां पर बैठे हुए हैं उनकी अनदेखी रही है पूरे मणिपुर के ऊपर? और क्या सिर्फ माफ़ी मांग लेने से वो सारे दाग धुल जाएंगे? क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ संदेश मैसेज देने की जरूरत है, जब विपक्ष लगातार यह सवाल उठाते रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जाते मणिपुर? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है मणिपुर का तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं टीवी डिबेट में, तो इन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, तो आरोप लगाना इनका अधिकार हो सकता है और जवाब देना हम लोग जानते हैं और हम जवाब देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपना इतिहास देख लेना चाहिए। इतिहास देखने के पश्चात ही कांग्रेस पार्टी को हमारे ऊपर आरोप लगाने चाहिए। अब रही बात जिस प्रकार से मणिपुर का विषय है, तो मणिपुर का विषय निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और जो भी कदम उठाए जाने आवश्यक होते हैं वो उठाए जाते रहे हैं। और जहां भी हमारी सरकारें हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। हमारा क्लियर कट स्टैंड रहा है कि किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू क्रिएट नहीं होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू किसी प्रकार से कहीं भी क्रिएट नहीं होने दिया जाता है। और जहां क्रिएट होता है तो निश्चित रूप से जो भी आवश्यक एक प्रकार से कदम उठाने होते हैं वो उठाए जाते हैं, जो आवश्यक कार्रवाई करनी होती है वो की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कम से कम ये देख लेना चाहिए इनके 60 साल के इतिहास में किस प्रकार की घटनाएं हुई और 60 साल के इनके इतिहास में किस प्रकार के कदम इनके द्वारा उठाए गए और कितने अत्याचार इनके द्वारा किए गए, कितना भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया। और ये वर्ग विशेष को टारगेट करके और वो सब बात कह रहे थे, तो विजय कौशिक साहब का अधिकार है बोलने का। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो भी सबने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन एक बात ये भी निकल कर आती है ना सामने कि जब आपके खुद के ही मंत्री, आपके खुद के ही विधायक जब किसी शासक से या फिर जो सरकार चला रहा है सेवक कहते हैं, आप उससे नाखुश होती है तो और वो दिल्ली जाती है बार बार और उनका सिला उसने यह मिलता है कि बस एक माफ़ी दे दी जाती है और उसके बाद मामला शांत हो जाता है? यदि वो मांग कर रहे हैं, क्या कोई, मेरा कहने का मतलब सीधे, क्या बीरेन सिंह के अलावा कोई अन्य योग्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मणिपुर में आपको नहीं दिखता जो इस क्राइसिस को सॉल्व कर सके, या फिर वो आपकी आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस है, वो वैसी ही रहेगी? जी नहीं, देखिए निश्चित रूप से वो योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नेता, प्रत्येक पदाधिकारी योग्य है और योग्यता की किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ना कभी कमी थी, ना है और ना रहेगी। मलिक साहब, लेकिन योग्य हैं तो योग्यता का क्या पैमाना है? ये हिंसा जो थमने का नाम नहीं ले रही, क्या यह योग्यता का पैमाना है? कोई व्यक्ति उस पोस्ट पर बने रहना चाहिए? आप खुद भी पूछिए अपने आप से सवाल। कौशिक साहब देखिए, अब एक तरह से यह भी बात हो गई, उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने माफी मांग ली। अब जब माफी मांग ली है तो फिर आप उसमें राजनीति का अवसर मत तलाशिए। अगर वो उन्होंने न्यू ईयर्स ईव पर यह कहा है कि भाई जो हुआ सो हुआ, उसे भुला दीजिए और फिर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या इसमें कुछ गलत है? मैं ये कहता हूँ जी, देश की जेलों में जितने भी हत्यारे जो हत्या के केस में जेल काट रहे हैं और जो चोरी में, लूट में, फिर वो सब अगर माफी मांग ले उनको भी छोड़ दो। नहीं तो आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बाकी लोगों से? सुनिए, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि बड़े आदमी की बड़ी सजा होती है। अगर एक अनपढ़ आदमी, एक मूर्ख आदमी क्राइम करे तो ये समझा जा सकता है कि भी उसे पता नहीं था। लेकिन अगर एक पुलिस वाला क्राइम करे तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की तो डबल सजा होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर राज्य का मुख्यमंत्री दंगे फसाद में इन्वॉल्व हो और इस तरह के आरोप उसके ऊपर हो, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि माफी मांग लेना और 1.5 साल बाद माफी मांगने की याद कैसे आई। ठीक है, ये सब राजनीतिक चौचलेबाजी चल रही है। अभी भी मुझे नहीं लगता कि इनके कुकर्मों के कारण वहाँ कोई हिंसा थमने वाली दिख रही है।
ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जब इतने समय से नहीं सुलझी, चलो माफी मांग ली, उन्हें साइड में करो, उनकी जगह किसी दूसरे को लेकर आओ काम करने के लिए, या उसे वहाँ पर केंद्र का शासन लागू करो, राज्यपाल के हाथ में सिस्टम दो। ठीक है, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते ना। ठीक है। मलिक साहब देखिए, लेकिन ये सवाल भी हमेशा रेलेवेंट है और बना हुआ रहता है, आखिर मणिपुर को लेकर के आप इतने नर्म क्यों हैं, सॉफ्ट क्यों हैं? क्योंकि यही चीजें यदि उत्तर प्रदेश में होती, महाराष्ट्र में होती, कहीं होती हैं, तो आप बिल्कुल वायलेंट और एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। मणिपुर में ये कहानी इतनी लंबी दिनों से चलती जा रही है, न जाने कब तक चलती जाएगी, इस पर आप इतना सॉफ्ट क्यों हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है, जबकि खुद की आपकी वहां राज्य में सरकार है, कि उस पर कोई ठोस कदम उठा सके? पहले आश्वासन और उसके बाद अब माफी, क्या यही सॉल्यूशन है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का, हमारी राज्य सरकार का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से क्लियर स्टैंड रहा है कि किसी प्रकार से वायलेंस को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और किसी प्रकार से हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति और हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारी पार्टी का ये मानना हमेशा से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लेकिन विजय कौशिक साहब यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, इन्हें कम से कम ये देख लेना चाहिए, ये आरोपों की बात कर रहे थे, आरोप की बात अगर ये करते हैं तो इन्हें धीरज साहू के घोटाले को भी देख लेना चाहिए, अपने पार्टी के इतिहास को भी देख लेना चाहिए, हसन अली के हवाला घोटाले को भी देख लेना चाहिए, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड के घोटाले को, आईपीएल के घोटाले को भी इन्हें देख लेना चाहिए, पालघर में संतों की निर्मम हत्या की गई थी, पालघर में संतों, जिस प्रकार से साधुओं को, संतों को मारा गया था, उस विषय पर भी इन्हें कुछ बोलना चाहिए, लेकिन उस विषय पर ये नहीं बोलेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि भाई कानून के दृष्टिकोण से तो भाई उस हिसाब से सब बराबर हैं, और यदि कुछ वैसा व्यक्ति होता है तो क्या सबको माफ कर दिया जाना चाहिए, कानून ना चले, ये उनका सवाल है। जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कानून के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम लोग कानून के आधार पर चलते हैं, संविधान के आधार पर चलते हैं, और संविधान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का हम कार्य करते हैं, और सही तरीके से संविधान लागू होना चाहिए, ये हमारा मानना है। गरीबों को भी उनके अधिकार देने का हमने कार्य किया, हमारी सरकार आई उसके बाद गरीबों को उनके अधिकार मिले जिससे वो वंचित थे, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नहीं, वो तो ठीक है मलिक साहब, लेकिन आपके पास कोई टाइमलाइन नहीं है मणिपुर को लेके, कब तक चीजों को आप नॉर्मल कर देंगे? आप ये बताइए कि क्या कुछ कर भी रही है वहां की सरकार इस कदम के लिए? जी नहीं, देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि किसी प्रकार से हिंसा को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा, किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का कत्ल, किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होने दी जाएगी। ये स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है, हम लोगों का स्पष्ट संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष से आपको सहयोग मिल रहा है? जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं पूछ रहा हूं, आप जिस तरह का सहयोग विपक्ष से, अपनी विपक्ष की पार्टियों से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वैसा सहयोग आपको मिल रहा है मणिपुर? नहीं, देखिए, जहां तक विषय है विपक्ष का, तो विपक्ष के द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीति खेलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है, और निश्चित रूप से देश का वोटर इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से इन्हें देता रहा है। और मैं समझता हूँ भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी दलों को, इन सभी राजनीतिक दलों को, इंडी गठबंधन को, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहूंगा, मुंहतोड़ जवाब देश का वोटर निश्चित रूप से देता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस पे पॉलिटिसाइजेशन इसका कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण करने का इसका प्रयास कर रहे हैं, इस मुद्दे का राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। ये सेंसिटिव इशू है, इस बात को इन्हें समझना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने विषयों पर भी इन्हें कम से कम बोलना चाहिए। बोफोर्स घोटाला इन्हें याद नहीं आएगा, सत्यम घोटाला इन्हें याद नहीं आएगा, नेशनल हेराल्ड का मामला इन्हें याद नहीं आएगा, उस विषय पर ये बोलना भी नहीं चाहते, उन सभी मुद्दों को ये भुला चुके हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। ठीक है कौशिक साहब, देखिए, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि आप सहयोग नहीं करते हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। नहीं, एक चीज बताइए, इतिहास में कहीं आपने देखा है कि विपक्ष के सहयोग से ही सरकार क्राइम को पर रोक लगाती है? इस चीज में विपक्ष की जरूरत पड़ती है? आज देश की संसद में एक कानून पास करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या ये हमसे पूछकर करते हैं? क्या ये अपने बहुमत के आधार पर करते हैं? जनता ने इनको मौका दिया है सरकार चलाने का, तो उसमें कांग्रेस की भागीदारी से क्राइम रोकेंगे, बड़ा हैरानी वाला विषय है। मैं तो इस बात को सुनकर हैरान। बड़ी कानूनी व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है, या जो वहाँ अर्धसैनिक बल लगा रखे हैं उनके हाथ में है।
उसमें ये कांग्रेस से क्या चाहते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ अगर इनके बस की नहीं है तो भाई सत्ता छोड़ो, कांग्रेस को जिम्मेवारी मिलती है, हम कर देंगे वहां का सुधार। ठीक है, तो देखिए मलिक साहब, साफ तौर पर उनका भी कहना है कि आप अपने सुविधा के हिसाब से विपक्ष को यूज करते हैं और टारगेट करते हैं। बात तो उन्होंने ठीक ही कही, आप हर मुद्दों पर उसमें साथ लेकर के थोड़ी चलते हैं, तो फिर कन्वीनियंस के हिसाब से ये साथ क्यों एक्सपेक्ट करते हैं आप? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी ने कितना कार्य किया, किस प्रकार के कृत्य इनके रहे इस देश में 60 सालों तक, वो सबने देखा कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात स्वच्छता अभियान प्रारंभ करना पड़ा, हमें जनधन योजना को प्रारंभ करना पड़ा, जनता के बैंक खाते खुलवाने का कार्य करना पड़ा। ये जनता के बैंकों में खाते तक नहीं खुलवा सके और ये लंबी लंबी बात किया करते थे, जीडीपी की बात किया करते थे, डेवलपमेंट की बात किया करते थे, और दो इकोनॉमिस्ट सरकार में मौजूद थे, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी हो या फिर जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, दो इकोनॉमिस्ट सरकार में मौजूद होने के बावजूद भी किसी प्रकार से बैंकों में खाते तक नहीं खुलवा सके। बेनामी संपत्ति एक्ट हम लाते हैं, विकास की बात हम करते हैं, विश्व गुरु भारत की बात हम करते हैं, नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक तमाम सारी हमारी उपलब्धियां हैं, तमाम सारी हम योजनाएं चलाते हैं, ये बेसिक चीजों तक नहीं पहुंचा सके, गरीबों तक ये नहीं कर सके विकास गरीबों का। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का कार्य करते हैं। ये आवास योजना हम चलाते हैं, गरीबों को घर देने का कार्य हम करते हैं, ये गरीबों को पक्का मकान भी नहीं दे सके, गरीबों को ये शौचालय भी नहीं दे सके। हम शौचालय देने की यदि बात करते हैं तो गरीबों को शौचालय देने की बात करते हैं, हम अडानी और अंबानी के घर में शौचालय नहीं बनवाते हैं, इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। ये अडानी अंबानी कहते हैं ये इनका दोहरा चरित्र है, ये इनका दोहरा चरित्र हर मुद्दे पर सामने आ रहा है। उधर ये अडानी और अंबानी को कोसने का काम करते हैं, दूसरी ओर ये एमओयू साइन कर लेते हैं अडानी के साथ, इनकी तेलंगाना की सरकार एमओयू साइन कर लेती है। इस विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये दोहरा चरित्र, इनका जो डबल स्टैंड है, ये सबको नजर आ रहा है और निश्चित रूप से जनता इस पर फैसला लेगी। नहीं ठीक है, जनता तो जब फैसला लेगी, लेकिन आप अब क्या फैसला ले रहे हैं मणिपुर को लेकर के? क्योंकि ये एवर स्टैंडिंग जो ये स्टिफनेस आ गई है दोनों समुदाय की, अगर मैं बात करूं मैतेई और कुकी, अब दोनों को यदि प्रांतीय लिहाज से देखिए भाई, तो एक घाटी में है, एक पहाड़ों पर है, तो क्या यह जो डिवीजन है ये लगातार बरकरार रहेगा या चीजों को रिजॉल्व करने के लिए आप वहां पर शांति बनाने के लिए ऐसी कोई स्ट्रेटजी कुछ लेकर आए हैं जिससे चीजें काबू में आ सके? जी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगड़ने देंगे और किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। जो स्थिति रही वो बहुत दुखद रही निश्चित रूप से, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से सही किया जाए वो हमें आता है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से सही करने का कार्य हमारी सरकार ने किया वो सबने देखा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं, उसके बाद दंगाई नहीं रहते हैं, माफिया नहीं रहते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं रहते हैं, गुंडे नहीं रहते हैं और किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता है। क्राइम रेट जिस प्रकार से डिक्रीज होता है वो सबने देखा है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होता है तो विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी के सहयोगी समाजवादी पार्टी के ही लोग थे, वो भी सबने देखा है। अब उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो कम से कम इन्हें अपना चेहरा देखना चाहिए आईने में जाकर कि किस प्रकार से ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स के आधार पर चलने वाले लोग हैं, किस प्रकार से कास्टिज्म को प्रमोट करने वाले लोग हैं, ये देश को जातियों में विभाजित करने वाले लोग हैं, जातिवाद के आधार पर ये लोग चलते हैं, ये परिवारवाद के आधार पर। ठीक है, तो कोई टाइमलाइन है आपकी नजर में, कोई टाइमलाइन है जब तक आप ये बता सकें कि भाई मणिपुर शांत? किसी प्रकार से इस प्रकार की हिंसा को नहीं बढ़ने दिया जाएगा और हम तो चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र ये सारा मामला एक प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकलकर सामने आए और इस प्रकार की घटना भविष्य में कभी ना हो। हाँ ठीक है कौशिक साहब, अब वो कह रहे हैं कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, वो ऐसा वो चाहते हैं और सरकार कदम उठा रही है। आप इस आश्वासन से कन्विंस हैं? नहीं, अगर आप सहमत हैं तो आप इनसे ये कहलवा दीजिए कि अगर आगे ऐसा होगा तो मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होगा। क्या ऐसा हो सकता है मलिक साहब? तैयार है भाई? अगर उनके माफी मांगने के बाद भी मणिपुर में हत्याएं होंगी या कोई भी गलत काम होगा, कौशिक साहब कम से कम ये बता दीजिए, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। जब मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, क्या मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था? आप बता दीजिए। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, फिर माफी किस बात की मांग रहे हैं? और माफी मांग रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने क्राइम किया है ना, और जब क्राइम किया है वो कह रहे हैं कि माफ कर दो। क्राइम नहीं, तो आगे क्राइम करेंगे तो उसकी क्या सजा होगी? की अगर बात है, हम तो झुककर चलने वाले लोग हैं, हम तो हाथ जोड़ने वाले लोग हैं। झुककर चलने वाले लोग? 1.5 साल से मणिपुर में आग लगा रखी है आपने।
कहाँ झुककर लेकिन चलने जहां वाले तक तो जो मुद्दा आप- है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के मध्य में हाथ जोड़कर रहता है। हम सिर झुकाकर चलने वाले लोग हैं, हम अहंकारी लोग नहीं हैं आपकी तरह। आप लोग अहंकारी लोग हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग ठीक है। जनता के सेवक हैं। जनता के सेवक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है और ठीक है। करता रहेगा। जनता हमारे साथ रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मणिपुर के सीएम ने सार्वजनिक माफी मांगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मूल में है, क्या इस माफीनामे से मणिपुर के हालात बदल जाएंगे या सुधर जाएंगे? और यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे साथ फिलहाल मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।